नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सी देवांग महेश्वरी। मैं आप सबका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल सेफ है। घर से बाहर मत निकलिए क्योंकि बाहर निकलना इज नॉट वर्थ इट। आईटी सेक्टर काफी जूम कर रहा है और अगर आप रिसेंट फॉल में भी देखेंगे तो आईटी स्टॉक्स में ज्यादा डिक्रीज नहीं आया। इनफैक्ट ऑफ व्हाट निफ्टी डिक्लाइंड अपॉन जो ओवरऑल पास्ट 2 हफ्ते में ओवरऑल मार्केट में चल रहा है, जो शायद आने वाले 5 से 8 साल में होता, जो ग्रोथ 5 साल बाद होती आईटी सेक्टर में, वो कोरोना वायरस के कारण आज ही हो रही है। और ये चीज़ हम इस वीडियो में समझेंगे और कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हम इस वीडियो में समझेंगे जो मुझे लगता है बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो मैं आपको इस वीडियो में टू बी स्पेसिफिक 5 ऐसे स्टॉक बताऊंगा आईटी स्टॉक्स, और हम उसको फंडामेंटली भी डिस्कस करेंगे, उसको टेक्निकली भी डिस्कस करेंगे कि क्यों वो अच्छे हैं और क्यों वो भविष्य में बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो अभी आप उसको ज्वाइन करिए। काफ़ी सारे फ्री स्टॉक आइडियाज़, फ्री स्टॉक इनसाइट्स में टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूं। अगर आपको ठीक लगे, आपको बेनिफिट मिले तो आप भी ज्वाइन करिए। और साथ ही में अगर ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाए, जिससे कि आप कोई अच्छे स्टॉक मिस ना करें। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहली कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है फर्स्टसोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। कंपनी का जो मार्केट कैप है अराउंड 780 करोड़ का है और कंपनी आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की है। ये ग्रुप काफी स्ट्रॉन्ग है। आपने फिलिप्स कार्बन का भी नाम सुना होगा, जो कि और लिस्टेड कंपनी है, वो भी इसी ग्रुप की है। अब हम अगर कंपनी के सेगमेंट्स की बात करेंगे तो कंपनी का 52% जो सेगमेंट रेवेन्यू आता है वो आता है बैंकिंग की सर्विसेज से। सो कंपनी काफी सारे आईटी रिलेटेड सर्विसेज है जो बैंकिंग सेक्टर को देती है और वो 52% कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट है अराउंड 20% कम्युनिकेशन सेगमेंट से और अराउंड 25% जो है वो हेल्थ केयर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है। सो ये 3 ऐसे मेजर एरियाज है, हेल्थ केयर, बैंकिंग और कम्युनिकेशन, जहां फर्स्टसोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड अपनी टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी का लास्ट 5 साल का जो सेल्स का CAGR ग्रोथ रेट रहा है वो रहा है अराउंड 6%। जो प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल का है वो रहा है अराउंड 8%। कंपनी अराउंड 4800 करोड़ का सेल्स करती है और 480 करोड़ का इसका बॉटम लाइन आता है। समझने की बात यह है कि लास्ट 4 क्वार्टर से कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ्स का ओवरऑल सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो वो अराउंड 18% रहा है और जो प्रॉफिट ग्रोथ रहा है वो रहा है 17%। और कंपनी ने रिसेंटली अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में ये कहा था कि ग्रोथ मोमेंटम उनको लगता है कि ये कंटिन्यूस रहेगा। कंपनी का जो PE रेशो है करेंटली वो है 19 का, जो कि आप कंपेयर करेंगे अगर डिफरेंट आईटी कंपनी से तो वो कंपेरेटिवली कम है। अभी आप देखेंगे जो भी अच्छी क्वालिटेटिव आईटी कंपनीज है वो सब 35-40 के PE मल्टीपल पे चल रही है और ये कंपनी मुझे इसलिए भी अंडर वैल्यूड रखती है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ ही में जो ग्रोथ रेट पिछले 12 महीने में मुझे दिख रही है वो भी अच्छी दिखी है। कंपनी का जो प्रमोटर ग्रुप है वो भी बड़ा सॉलिड है, इसलिए मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है। अब देखते हैं कि टेक्निकली इस कंपनी का चार्ट क्या कहता है। आपकी स्क्रीन पे इस समय जो है वो है FSL का चार्ट। ये चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है और ऐसा क्यों? मुझे लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स बहुत अच्छे लगते हैं और ये कंपनी ने भी एक अच्छा लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट दिया है। अभी जो आपकी स्क्रीन पे ये है वो है FSL का मंथली चार्ट। अब आप अगर इस जोन को देख रहे हैं तो ये अराउंड 2008 का जोन है। उसके बाद आप देखेंगे कंपनी कंटिन्यूस एक फॉल में चलती रही, फिर कंपनी ने पिक करा और वापस से ये पर्टिकुलर इसी लेवल के आसपास से फिर से रिट्रेस हो गई 2018 में। यानी कि इसको 10 साल वापस उसी प्राइस पे वापस आने में लगे, बट ये उस प्राइस को ब्रेक नहीं कर पाई। इसके बाद आया कोरोना वायरस का क्रैश, कंपनी वापस वहीं चले गई एंड फाइनली अक्टूबर 2020 में कंपनी ने ये लेवल तोड़े। यानी कि कंपनी एक बहुत ही लंबा, कितने साल का हुआ ये, 2007 से लेके 2020, यानी कि एक 13 साल का कंपनी ने जो है वो ब्रेकआउट दिया है। और मुझे ऐसे ब्रेकआउट बहुत अच्छे लगते हैं जो कि बहुत लंबे होते हैं और कंपनी बहुत अच्छी तरीके से पिछले 3 से 4 महीने से कंसोलिडेट कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में टेक्निकली भी बहुत अच्छा करेगी, साथ में जो ग्रोथ रेट्स है वो भी आ रही है, तो वो और अच्छी बात है। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। 6000 करोड़ की इसका मार्केट कैप है, अराउंड 30 साल पुरानी ये आईटी कंपनी है, 4000 टीम मेंबर्स है। ये कंपनी का जो बिजनेस भी है वो कंपेयर टू अदर आईटी कंपनीज थोड़ा डिफरेंट है। आप इसका नाम सोच रहे हो तो मैं पहले आपको इसका नाम बता देता हूँ। कंपनी का नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इस कंपनी का जो बिजनेस है वो दूसरे बिजनेसेस से थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों। कंपनी जो है वो बेसिकली प्लेटफॉर्म बिजनेस कंसल्टिंग में। अब ये क्या होता है, बेसिकली अगर आपने
काफ़ी सारे नाम ऑलरेडी सुने होंगे, जैसे कि अमेजोन, एयरबीएनबी, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, अलीबाबा, ट्विटर, आईबीबो, लिंक्डइन। ये सब एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। अब अगर आपको भी एक प्लेटफॉर्म बिजनेस लॉन्च करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? अगर आपको नहीं पता तो आप सोनाटा सॉफ्टवेयर से जाके समझ सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म बिजनेस कैसे सेटअप करना है। कंपनी के पास ऑलरेडी कंपनी ने जो बना रखा है वो ये है कि बहुत सारे इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म बिजनेस का ऑलरेडी पूरा टेक्नोलॉजी बना रखा है, जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनलाइज तरीके से, उनके साथ ओवरऑल मीटअप करके किस तरीके से आपके बिजनेस में उस पूरी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना है। इस एक्सपर्टाइज को वो प्लेटफॉर्म बिजनेस कंसल्टिंग बोलते हैं और मुझे इसलिए कंपनी थोड़ी बाकी कंपनियों से अलग लगती है। अब बात करते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर के फाइनेंशियल्स की। कंपनी का अगर पिछले 5 साल का डेटा देखें तो कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ रही है वो रही है अराउंड 17% और जो पैट ग्रोथ रही है वो 15%। सो डबल डिजिट, अगर मिड डबल डिजिट भी कंपनी की ग्रोथ है जो ये चल रही है, तो ये एक कंटिन्यूस मोमेंटम बता रही है कि ये स्टॉक एक कंटिन्यूस मोमेंटम में अपने फंडामेंटल्स को लेते हुए चल रहा है। अगर लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छे रहे, अराउंड 12% सेल्स ग्रोथ था, 28% प्रॉफिट ग्रोथ रहा। कंपनी के रिटर्न रेशोज की बात करें तो जो ROCE है वो अराउंड 50% है, जो ROE है कंपनी का वो 38% है, जो कि बहुत सॉलिड नंबर है। बात करते हैं अब सोनाटा सॉफ्टवेयर के टेक्निकल चार्ट्स की। अब जैसे कि हमने FSL का चार्ट देखा, वैसे ही सोनाटा सॉफ्टवेयर का चार्ट भी काफ़ी कुछ सेम स्टोरी बताता है। कैसे? आपकी स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है सोनाटा सॉफ्टवेयर का मंथली चार्ट। अगर आप देखेंगे अराउंड दिसंबर 1999 में ये कंपनी अराउंड 266 रुपीज़ की थी और उस साल ये प्राइस के बाद कंपनी को वापस इस प्राइस पे आने में जो टाइम लगा वो रहा नेक्स्ट 18 साल। जी हाँ, 18 साल के बाद वो अराउंड 260-270 के पास आई, जो कि है जून 2018। इसलिए मैं हमेशा टेक्निकल चार्ट्स देखने पसंद करता हूँ कि आप हमेशा जो ट्रेंड है स्टॉक की, उस ट्रेंड के राइट साइड में ही हो और साथ में आप उसके साथ फंडामेंटल्स भी मैप कर सके कि कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ रेट क्या है। इसको मैं टेक्नो फंडा बोलता हूँ, जिसमें कि आप सिर्फ टेक्निकल नहीं बट फंडामेंटली भी स्टोरी को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब 2 साल से ये कंपनी खाली कंसोलिडेट हो रही है 2018 से लेकर, और एक बहुत लंबा ब्रेकआउट है ये। अगर आप ब्रेकआउट जो लाइन देख रहे हैं, ये अराउंड 2000 से लेकर 2021 तक 21 साल का इस कंपनी ने ओवरऑल ब्रेकआउट दिया है। और ऐसे ब्रेकआउट्स बहुत मीनिंगफुल होते हैं और मैं हमेशा ऐसे लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स को, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इन पे नज़र रखता हूँ। अब हम बात करते हैं तीसरी कंपनी की। तीसरी जो कंपनी है वो बहुत ही अलग तरीके का काम करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस ड्राइविंग, 3D प्रिंटिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G इम्प्लीमेंटेशन, ऐसे जितने भी आपको फ्यूचरिस्टिक सर्विसेज दिख रही है, फ्यूचरिस्टिक IT इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, उन सब एरियाज में ये कंपनी काम करती है। इस कंपनी का नाम है लार्सन एंड टर्बो टेक्नोलॉजी सर्विसेज और ये एक L&T की एक सब्सिडरी है। इस कंपनी का मैंने कंप्लीट एनालिसिस ऑलरेडी बना रखा है वीडियो में, आपको उसकी लिंक कार्ड पे दिखेगी और मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दूंगा। आप उस वीडियो को कंप्लीटली देखिए, मैंने कंपनी की एक एक डिटेल्स को उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। सो उम्मीद करता हूँ आपको उससे बहुत फायदा मिलेगा डिटेल एनालिसिस के लिए। अब बात करते हैं चौथी कंपनी की। चौथी कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, अराउंड 4100 करोड़ का ओवरऑल इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बट ये बहुत ही हाई ग्रोथ रेट पे चल रही है। रिसेंट क्वार्टर का भी जो इसका रिजल्ट था वो अभी इसी वीक में आया है और वो बहुत सॉलिड भी आया है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ है 43%, प्रॉफिट ग्रोथ आया 35% पिछले क्वार्टर का, मतलब ये मार्च एंडिंग क्वार्टर का। और अगर हम बात करें पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की, तो 5 साल का जो सेल्स ग्रोथ रहा है वो अराउंड 27% रहा है और जो प्रॉफिट ग्रोथ रहा है वो अराउंड 75% प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। अगर हम बात करें पूरे फाइनेंशियल ईयर के FY21 की, तो ओवरऑल सेल्स ग्रोथ जो रही है वो रही है 60% की। इस कंपनी का नाम है मेस्टैक लिमिटेड। ये कंपनी अराउंड 19 के PE मल्टीपल है कंपेयर टू ऑल क्वालिटी कंपनीज विच आर एट 40-45। तो मुझे उम्मीद लगता है कि यहाँ पे काफ़ी एक री रेटिंग होने के चांसेस है, जैसे कि सोनाटा सॉफ्टवेयर में भी लगता है। और यहाँ पे एक अच्छा पैसा ओवरऑल लॉन्ग टर्म मिड टर्म में पैसा कमाया जा सकता है। कंपनी ने रिसेंटली अपनी प्रेस रिलीज में कहा था कि ओवरऑल कंपनी को एक ग्रोथ मोमेंटम जो लगता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। कंपनी के अगर सेगमेंट्स देखें तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेगमेंट है, उससे कंपनी अराउंड 38% रेवेन्यू निकालती है। कंपनी की जो दूसरे और सर्विसेज है वो है लाइक ओरेकल, सूट एंड क्लाउड माइग्रेशन। तो ये 3-4 सेगमेंट है जहाँ पे कंपनी
बहुत अच्छा करती है। इसके अलावा जैसे कि बिजनेस इंटेलिजेंस है, डेटा एनालिटिक्स है, तो इस टाइप की भी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। ये कंपनी एक स्मॉल आईटी ग्रोथ कंपनी है और इसका अगर आप ऑर्डर बैकलॉग देखेंगे तो अराउंड 1130 करोड़ का इसका ऑर्डर है अगले 12 महीने के, जो उसके ऑर्डर इन हैंड है। कंपनी का टर्नओवर आज 1700 करोड़ है। तो आपको अगर इसकी विजिबिलिटी दिख रही है अगले एक साल की, तो कम से कम 1100 करोड़ की तो विजिबिलिटी दिखती है। साथ में और जितने डील्स इस पूरे साल में विन करेंगे वो अलग। तो इन सब रीजंस के कारण मुझको लगता है कि मैस्टेक एक ऐसी कंपनी है जो बहुत हाई ग्रो कर सकती है आने वाले टाइम में, और इसकी ओवरऑल री रेटिंग भी होगी जिससे कि इसका पी मल्टीपल एक्सपांड होगा और काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पे बन सकता है। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की कि मैस्टेक का टेक्निकल चार्ट क्या कहता है। अगर आप मेरे इस वीडियो को अभी तक ध्यान से देख रहे हैं तो ये चार्ट के बाद आपको काफ़ी सिमिलरिटी इस चार्ट में, सोनाटा सॉफ्टवेयर के चार्ट में और एफएसएल के चार्ट में, तीनों में सेम सिमिलरिटी मिलेगी कि ये 15-15, 20-20 साल के ओवरऑल रेंजेस को ब्रेक कर रहे हैं। अगर आप ये चार्ट भी देख रहे हैं तो मैस्टेक ने वही सेम दिसंबर 1999 के अराउंड ये 440 रुपए के आसपास का टॉप बनाया था, जिसको वापस से पहुंचने में इसको अराउंड 18 साल लगे। अराउंड जून 18 में कंपनी वापस उस प्राइस के आसपास पहुंची थी, जैसे कि सेम हमने देखा जो सोनाटा सॉफ्टवेयर में भी हुआ था। उसके बाद से कंपनी कंसोलिडेट कर रही है। कोरोना वायरस में काफ़ी सारा ड्रॉडाउन आया बट वापस से रिवर्ट अच्छा है क्योंकि ग्रोथ रेट्स थी, और कंपनी ने फाइनली सेम टाइम में जुलाई अगस्त में 2020 में ये रेंज का एक ब्रेकआउट दिया है। सो अब ये जो ब्रेकआउट हुआ जुलाई में, अगस्त में, ये अगेन 21 ईयर्स का ब्रेकआउट है, जैसा सेम हमने सोनाटा सॉफ्टवेयर में देखा। सो इसका जो टेक्निकल चार्ट है वो बहुत अच्छा है। कंपनी एक अच्छी अप ट्रेंड में है। कंपनी की जो ग्रोथ रेट्स है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही है। इसलिए मुझे लगता है ओवरऑल ये कंपनी मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म काफ़ी अच्छा दे सकती है। अगर इसमें कुछ डिप आता है तो आप उस डिप में इसको ऐड करने का सोच सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे आखिरी स्टॉक की, और ये आखिरी स्टॉक भी ऐसा ही कुछ लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है इस आईटी कंपनी में। देखिए, मैंने अभी तक आपको जो भी आईटी कंपनीज बताई इन सबका आप अगर पी मल्टीपल्स चेक करेंगे तो एक्सेप्ट फॉर एलटीटीएस आपको बाकी सबके पी मल्टीपल काफ़ी कम मिलेंगे, और एक अच्छा स्कोप बनता है विद द टेक्निकल चार्ट्स एंड सपोर्ट कि एक अच्छा पैसा इसमें निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं फिफ्थ कंपनी की। अभी जो फिफ्थ कंपनी है इसका नाम है सेक्सॉफ्ट लिमिटेड। कंपनी एक बहुत छोटी कंपनी है, करेंटली सिर्फ 425 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और इसमें अच्छा पोटेंशियल लगता है। कंपनी की अगर हम आईटी सर्विसेज की बात करें तो कंपनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में है, इंटेलिजेंस ऑटोमेशन की तरफ भी है, डेटा एनालिटिक्स की तरफ है, टेस्टिंग सर्विसेज है, सपोर्ट आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब ये किन सेगमेंट्स को ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ऑटोमेशन की, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग की, टेस्टिंग की, वो सेगमेंट्स कुछ इस तरीके से। ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट हो गया, फिनटेक सेगमेंट, हेल्थ केयर सेगमेंट, रिटेल, ई कॉमर्स एंड टेलीकॉम एंड पब्लिक सेक्टर। तो बेसिकली ये 5 जो सेगमेंट है इन सब में ये आईटी सर्विसेज जो है ऑटोमेशन की और अलग अलग तरीके की प्रोवाइड करती है। इन 5 सेगमेंट में मुझको लगता है काफ़ी सारा ग्रोथ पोटेंशियल आगे है। सो कंपनी का जो ओवरऑल एरिया ऑफ ऑपरेशन है, जो सेगमेंट्स है, वो काफ़ी वाइड है। अब अगर इसकी फाइनेंशियल्स की बात करें तो लास्ट 5 साल का जो सेल्स का सीएजीआर रहा है वो रहा है अराउंड 9% का, और जो पैट सीएजीआर है वो अराउंड 19% का है। एक कंटिन्यूस ग्रोथ है जो इसमें मुझे दिख रही है पिछले 5 साल का डेटा अगर हम देखते हैं। और अगर हम रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो वो रिसेंट क्वार्टर का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। सेल्स अगेन 11% अप डबल डिजिट में, और जो प्रॉफिट है वो 26% की ग्रोथ पे है। सो करंट रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, ओवरऑल 5 साल का मोमेंटम भी अच्छा है। कंपनी का जो सेगमेंट है वो काफ़ी वाइड है, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी अच्छा कर सकती है। अगर आप इसका रिटर्न रेशोज भी देखें तो रिटर्न रेशोज भी बहुत अच्छे हैं। जो आरओसी है वही 25% का, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वही 20% का, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। सो ये कंपनी जो क्लाउड सर्विसेज की तरफ अभी ज़्यादा ध्यान दे रही है और आईटी मोबाइल सॉल्यूशंस की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दे रही है, आईओटी की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दे रही है कि कैसे इस सेगमेंट्स को, ट्रांसपोर्टेशन, फिनटेक, हेल्थ केयर, रिटेल, ई कॉमर्स और टेलीकॉम पब्लिक सेक्टर को, वो इस तरीके की सर्विसेज से उनको इनेबल कर सके, उनके बिजनेस में वैल्यू ऐड कर सके। सो ये रहा आज का हमारा फिफ्थ स्टॉक सेक्सॉफ्ट। अभी एक चीज़ और बाकी है, वो है इसका टेक्निकल चार्ट। अभी तक हमने जो टेक्निकल चार्ट देखे, अगर आप होशियार है और आप अगर चीज़ें ग्रास्प कर रहे हैं, सो सेक्सॉफ्ट का जो चार्ट है वो भी वैसा ही है। तो ये आपको एक क्लियर ट्रेंड बता रहा है कि आईटी सेक्टर में ये कोई छोटी मोटी ट्रेंड नहीं है। देखिए, अगर छोटी मोटी ट्रेंड होती है ना, जो टेक्निकली ब्रेकआउट्स होते हैं वो भी छोटे मोटे होते हैं, बट जब ये
15-15 साल, 18-18 साल के ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि फ्यूचर में जो चीज़ें होने वाली थी वो काफ़ी जल्दी हो रही है। जो 8-10 साल बाद होती शायद वो कोरोना वायरस के कारण आज ही इस पूरे सेगमेंट में हो रही है। और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इन चार्ट्स की स्टडी करिए, साथ में फंडामेंटल्स भी देखिए और उनको मैच करने की कोशिश करिए कि कितना अच्छा ओवरऑल जो है वो आउटपुट आ रहा है। अब देखिए, अगर इस कंपनी को आप देख रहे हैं 2007 में इसने टॉप लगाया था अराउंड 247 का, उसके बाद ये कंपनी वापस से इसी ओवरऑल अराउंड जोन से, इस ट्रेंड लाइन से, अगर मैं इसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन बनाऊं तो इस ट्रेंड लाइन से बार बार रेजिस्टेंस आ रहा था। इसने जनवरी 16 में ट्राई करा, वापस आ गई, फिर इन्होंने नवंबर 16 में वापस ट्राई करा बट ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन आ गया। देन अगेन अगस्त 19 में ट्राई करा, रिजेक्शन। देन अगेन फेब 21, जन 21 में ट्राई करा, रिजेक्शन। बट अभी जो अप्रैल का मंथली क्लोज हुआ वो बहुत सॉलिड हुआ है और उसके कारण एक कंफर्मेशन आता है यहाँ पे चेंज ऑफ ट्रेंड का। और अभी इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो भी बहुत अच्छा है मिड टर्म परस्पेक्टिव से भी। सो ये ओवरऑल एक 12 साल का जो ब्रेकआउट है वो है, और साथ में जो ग्रोथ रेट्स है वो है, जो पी मल्टीपल है वो भी रिलेटिवली दूसरी कंपनी से कम है। इसलिए मुझे लगता है कि ये कंपनी भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रहेगी। तो ये रहे आज के 5 आईटी स्टॉक्स, और फंडामेंटली और टेक्निकली हमने इसकी डीप स्टडी भी करी। अब आपके जो भी कमेंट्स है, आपके कुछ डाउट्स है तो प्लीज कमेंट में लिखिए। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, वरना आपसे कोई ना कोई स्टॉक मिस हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। मैं आपसे मिलता हूँ फिर अनदर वीडियो पे। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर वीडियो की रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको जरूर देखूंगा और उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप दिस एडेड वैल्यू। सी यू गाइस, सी ये देवांग महेश्वरी।